आरजीकर हॉस्पिटल में संजय को सभी जानते हैं। संजय भी सबको जानता है, फिर भी किसी का नाम नहीं बता रहा। वो खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो ताकि सच सामने आए, वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। ये कहना है कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय की जो वकील हैं कविता सरकार का। दरअसल संजय रॉय की जो वकील हैं कविता सरकार, वो मानती हैं कि संजय के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक वो कहती हैं कि सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज की वजह से साबित नहीं होता है कि संजय गुनहगार है। वो सीबीआई और कोलकाता पुलिस पर भी सपोर्ट ना करने के आरोप लगाती हैं। इस केस में संजय रॉय के अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी स्टूडेंट और 1 हाउस स्टाफ और 1 इंटर्न का पॉलीग्राफी टेस्ट पहले हो चुका है। संजय से भी 25 और 26 अगस्त को सवाल किए गए। गिरफ्तारी के दिन संजय ने कोलकाता पुलिस के सामने हालांकि डॉक्टर से रेप और मर्डर की बात को कबूल किया था, लेकिन प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान संजय बयान से पलट गया। भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक संजय ने कहा है कि मैं सेमिनार हॉल में गया था, तब वहां ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी देखी, मैं घबराकर इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो एक्स प्रिंसिपल हैं संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार 14वें दिन भी पूछताछ की। उनसे एजेंसी तकरीबन 140 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ कर चुकी है। 9 अगस्त की सुबह एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उनके खिलाफ करप्शन का केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का 2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट भी कर चुकी है। इसके अलावा 6 और लोग हैं जिनका टेस्ट हुआ है। इस पूरे मामले पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने पिछले रविवार को भी संदीप घोष के आवास पर, उनके घर पर तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ भी हुई थी। उनको सुबह करीब 11:15 बजे सॉल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमते हुए देखा गया था, जहां एजेंसी का पूर्वीय क्षेत्र मुख्यालय है। आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक संजय के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही जांच एजेंसी की 3 टीमों में से पहली टीम आरजीकर हॉस्पिटल के मुर्दाघर पहुंची थी। वहां के बुनियादी ढांचे, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ हुई। 5 सदस्यों की टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात करी, जिसमें फॉरेंसिक विभाग के हेड और अभी के जो वाइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सप्तऋषि चटर्जी शामिल हैं। ये जांच अस्पताल के फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे अख्तर अली, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ये जांच शुरू हुई है। इसमें अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे के निपटने में करप्शन और निर्माण की चीज़ों में भाई भतीजावाद यानी कि फाइनेंशियल करप्शन के आरोप लगाए गए हैं, जो कि संदीप घोष के प्रिंसिपल के कार्यकाल के दौरान, जब वो प्रिंसिपल थे उनके उस कार्यकाल के दौरान किए गए थे। निज़ाम पैलेस से सीबीआई की दूसरी टीम ने एक साथ अस्पताल के स्टोर रूम की तलाशी ली, जहां पर मेडिकल और जो परचेज से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं वो रखे जाते हैं। गुरुवार को इस पूरे मामले पर सीबीआई की टीम अस्पताल की इमरजेंसी इमारत की 3री मंजिल पर भी पहुंची, जो चेस्ट विभाग की थी, जहां उस रात पीड़िता ड्यूटी पर थी। इतना ही नहीं, क्राइम सीन का पूरा निरीक्षण किया गया। वहां नर्सों और हॉस्पिटल के बाकी कर्मचारियों से बात की गई। अब तक की जांच में सीबीआई सिर्फ एक आरोपी यानी कि संजय रॉय की गिरफ्तारी ही कर पाई है, जो कि कोलकाता पुलिस ने की थी। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है संजय। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा जांच का कार्यभार संभाले जाने के तकरीबन 18-19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस अपराध के बारे में कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि ये रेप था, ये गैंगरेप। हालांकि अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि अपराध जो है वो संजय ने ही किया है अकेले, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं वो सिर्फ संजय के खिलाफ जाते हैं। मगर डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई की जो पूछताछ हो रही है वो तकरीबन 10 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो क्या 10 सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द डॉक्टर संदीप घोष, जो कि एक्स प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है। पहला सवाल, आपको अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर की हत्या होने की जानकारी कब और किससे मिली? दूसरा सवाल, जब आपको पता चला कि आपके अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई है तो आपने क्या किया? तीसरा सवाल, जब महिला डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया था उस वक्त आप कहाँ थे और क्यों गायब हो गए? चौथा सवाल है, क्या आपने ये जानने की कोशिश भी की थी कि पीड़िता में जान बची है या नहीं?
पांचवा सवाल जो है वो ये कि जब मौत आपके अपने अस्पताल के परिसर में हुई तो आपने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? छठा सवाल, क्या आप क्राइम सीन की रक्षा का प्रोटोकॉल जानते हैं? आपने इसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? सातवां सवाल, मौत की खबर मिलने के बाद आपने किस से बात करी? अब इस पूरे मामले में जो 8, 9 और 10 सवाल यानी कि जो 3 सवाल हैं वो बहुत अहम है। पहला, आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला था? नवा, क्या आप संजय रॉय से कभी मिले हैं या फिर फोन पर बात की है? और जो 10वां सवाल है वो ये है कि जब अस्पताल में हत्या हुई तो आपने क्राइम सीन के पास रिनोवेशन की अनुमति क्यों दी? कोलकाता रेपकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सियासत से जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 22 रोज से देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस केस में जांच से जुड़ा कोई नया अपडेट आया या नहीं, कोई ऐसी लीड आए जो बताए कि भाई दरिंदगी का आरोपी संजय रॉय ही असली गुनहगार है या फिर ये एक बड़ी साजिश है और इसमें और भी लोग शामिल हैं। दो जांच एजेंसियां इस कांड को लेकर आमने सामने आई हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले सीबीआई ने कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट के जरिए ये कह दिया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है, यानी सीबीआई ने सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस पर सवाल उठा दिए। अब ये वायरल वीडियो लेकर दावा किया गया कि क्राइम सीन पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्राइम सीन पर सबूत सेफ रहे होंगे? लेकिन अब इनसे मिलिए। ये हैं कोलकाता पुलिस की डीसीपी इंदिरा मुखर्जी, जो सीबीआई के हर दावे की धज्जियां उड़ा रही हैं। डीसीपी बताती हैं कि क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। असल में जो लोग मौजूद थे वो जांच टीम का ही हिस्सा थे। पुलिस को हर शख्स के बारे में पता है, वो पेशेवर लोग हैं जो पुलिस के कहने पर ही जांच के लिए मौके पर आए थे। जांच को लेकर भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या सीबीआई को अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिल पाया है? दूसरा, क्या अब तक जुटाए गए सबूत पर्याप्त नहीं है? क्या वाकई क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी है या और क्या ये मामला अब पेचीदा हो गया है? क्या प्रिंसिपल के इर्द गिर्द शिकंजा कसकर जांच को भटकाया जा रहा है? अब ये सवाल हैं जो सीबीआई को देने हैं जवाब, जिनके जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लोग सीबीआई से सवाल भी पूछ रहे हैं। अब इस मामले में टीएमसी भी तीखे सवाल कर रही है। सीबीआई ने अब तक हासिल क्या किया? सीबीआई अब तक ना तो किसी को गिरफ्तार कर पाई है और ना ही अब तक इस नतीजे पर पहुंच पाई है कि इस केस में एक ही आरोपी है या फिर और भी लोग इसमें शामिल हैं। अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। प्रिंसिपल घोष से भी 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है, लेकिन देश की सबसे तेज तर्रार एजेंसी अभी तक अंधेरे में है। वैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह हैवानियत की हदों को पार किया गया, उसके बाद पूरा देश बस इतना चाहता है कि डॉक्टर बेटी को और उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। ज़रा सोचिए उन बूढ़े माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी की उस खौफनाक हद को देखा होगा। इस वक्त ज़रूरत है देश को एक साथ खड़े होकर ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप को इंसाफ दिलाने की, लेकिन कहीं ये सियासत इंसाफ की इस लड़ाई को अपने कदमों तले रौंद न डाले, कहीं इंसाफ की ये लड़ाई सियासत के तले कमज़ोर न पड़ जाए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पर नबन्ना मार्च निकाला गया और इस मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे। इन तस्वीरों को देखिए। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे ताकि सरकार के कानों तक वो अपने गुस्से को पहुंचा सकें और बता सकें कि अब बहुत हुआ। आखिर कब तक संजय जैसे दरिंदे बेटियों की अजमत को इस तरह लूटते रहेंगे? यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि रेप जैसे गुनाह के लिए सजा जल्दी मिले, गुनहगारों को सालों जेल में डालकर मुकदमा ना चलाया जाए। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जब जनता का गुस्सा जमीन पर आता है तो लोहा जड़ता नहीं बल्कि टूट जाता है। यही सोमवार दोपहर कोलकाता की सड़कों पर हुआ। असल में बंगाल सरकार के सचिवालय की तरफ ममता सरकार के खिलाफ गुस्से में उबलती जनता प्रदर्शन करने उतरी थी। बैरिकेड को उन्होंने फिर उसके बाद कागज के पन्नों की तरह खींच कर फेंक दिया और बता दिया कि जनता की नाराजगी के आगे कोई वेल्डिंग मशीन काम नहीं आती है। वैसे इस बीच एक और खबर आई। असल में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। जहां सीबीआई के बाद अब ईडी भी
उनके खिलाफ जांच करेगी। तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो एक्स प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, उनकी जो सदस्यता थी वो निलंबित कर दी है। आईएमए की अनुशासन समिति ने ये कार्रवाई की है। संदीप घोष को लिखे अपने लेटर में आईएमए ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन द्वारा विधिवत गठित अनुशासन समिति ने आज स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के साथ बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद घटनाक्रम पर विचार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के मां बाप से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। उन्होंने आपके द्वारा स्थिति से निपटने में अपनी शिकायतें रखी तथा आपके द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार में उचित तरीके से मामले को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में बताया। आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ साथ डॉक्टरों के कुछ संगठनों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आईएमए मुख्यालय की अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये लेटर आईएमए ने संदीप घोष को भेजा है, जो कि आरजीकर हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके एक्स प्रिंसिपल हैं, जिनसे सीबीआई तकरीबन 140 घंटे से ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है। उनका 2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है। इस केस के ऊपर आपका जो भी सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।